हाय गाइस, राधे राधे, हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की अनंत और ढेरों सारी बधाइयां। अच्छा, शरद पूर्णिमा आज 16 तारीख की और आज ही लग रही है, मतलब अभी नहीं लग रही है। रात को 8:40 पर शरद पूर्णिमा लग जाएगी और कल 17 तारीख को 4:55 पर शरद पूर्णिमा विश्राम हो जाएगी। तो मतलब मोटा मोटा आप मान के चलिए कि आज रात की पूरी रात मिली है शरद पूर्णिमा की और कल का पूरा दिन मिल रहा है, मतलब आधा दिन मिल रहा है आपको शरद पूर्णिमा का। तो जो खीर बनेगी वो आज रात को ही बनाई जाएगी। मैं भी आज रात को ही बनाऊंगी, तो आप सभी भी आज रात को बना लेंगे। खीर कैसे बनाते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल लेंगे जिससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी। आप मेरे वीडियो पर, आप मेरे चैनल पर वीडियोस देख सकते हो कि खीर कैसे बनानी है। और बाकी शरद पूर्णिमा की पूजा विधि सारी वीडियो मेरी चैनल पर पड़ चुकी है, आप उसे भी देख के चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। देखिए, शरद पूर्णिमा जो है वो माता लक्ष्मी को समर्पित है और हमारे ठाकुर जी, हमारे बिहारी जी को समर्पित है, क्योंकि श्री वृंदावन धाम में भांडेर वन में शरद पूर्णिमा वाले दिन हमारे ठाकुर जी ने व्रज की सभी गोपियों के साथ महारास किया था। मतलब जितनी गोपियां थी उतने ही ठाकुर जी ने रूप लिए थे और सभी गोपियों के साथ ठाकुर जी ने महारास किया था। बहुत भव्य महारास था। कहा जाता है कि हम इतना भव्य महारास था कि हमारे भोलेनाथ भी अपने आप को रोक नहीं पाए थे, तो वो गोपी स्वरूप में आए थे और उन्होंने आकर ठाकुर जी के साथ नृत्य महारास किया था। तो आपको क्या करना है, आज रात को जब आप ठाकुर जी को, चांदनी रात में आप जब ठाकुर जी को भी अपने साथ साथ आपको ठाकुर जी को भी विराजमान करना है अपने छत पर चांद की रोशनी में। आप नाम जाप करिए, ठाकुर, आप स्वयं भी बैठिए और ठाकुर जी को भी वहां बैठाइए। तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो आप ऊपर बैठिए ही छत पर, थोड़ा चांद की रोशनी आप पर पड़े। कहते हैं अमृत वर्षा होती है शरद पूर्णिमा वाले दिन। तो आप ठाकुर जी को सुलाने में आप थोड़ा सा लेट हो जाओगे, तो ठाकुर जी को आपको नेक्स्ट डे मतलब 17 तारीख को कल आपको ठाकुर जी को थोड़ा सा लेट उठाना है। तो जैसे आप रोज उठाते हो, जैसे कि आप 5 बजे उठाते हो तो 6 बजे उठाइए, 6 बजे उठाते हो तो 7 बजे उठाइए, थोड़ा सा लेट उठाइए। उसके बाद आपको ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराना है। देखिए, कहा तो यही जाता है कि पंचामृत से स्नान कराएं, बट अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं करवा सकते तो आप कच्चे दूध से स्नान करवा दीजिए, क्योंकि कच्चा दूध जो होता है वो चंद्रस में रिलेटिव होता है। तो हमें शरद पूर्णिमा वाले दिन ठाकुर जी को व्हाइट चीजों का ही इस्तेमाल करना है। जो जो आप ठाकुर जी के सेवा में अर्पित करोगे, तो आपको कच्चे दूध से आप स्नान करा सकते हो, कोई भी डाउट नहीं है उसमें। उसके बाद ठाकुर जी को आपने स्नान करवा दिया, ठाकुर जी को इत्र लगाना है। देखिए, आप चंदन का इत्र लगा सकते हो सके तो आप गुलाब का इत्र लगा दीजिए, क्योंकि गुलाब चंद्रमा से रिलेटिव होता है, तो आप गुलाब का इत्र लगाइएगा। उसके बाद आपको ठाकुर जी को व्हाइट कलर की ड्रेस धारण करानी है। व्हाइट आप समझ लीजिए कि जो स्टार का कलर होता है, चंद्रमा का जो कलर होता है सिल्वर, उस कलर के आपको पोशाक धारण करवानी है। देखिए, मैंने ऑलरेडी 2-3 जोड़े रख रखी हैं ठाकुर जी के लिए, तो मैं हर मतलब वही ड्रेस बनाती हूँ। आप कोई भी सा फेस्टिवल होता है ना, तो उस पे अलग अलग पोशाक पहनानी पड़ती है, तो आप पहले से ही उस चीज की तैयारी करके रख सकते हो। तो व्हाइट कलर की, सिल्वर कलर की आपको पोशाक धारण करवानी है। और आप हो सके तो आप ठाकुर जी को चांदी की बांसुरी अर्पित कीजिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा वाले दिन ठाकुर जी को चांदी की बांसुरी धारण कराई जाती है। उसके बाद आपको ठाकुर जी को जो आप श्रृंगार करोगे, चंदन का श्रृंगार करना है ठाकुर जी को। और आप जब माले उन्हें पहनाओगे, नेकलेस पहनाओगे, जो भी आप धारण कराओगे, तो व्हाइट कलर का होना चाहिए, व्हाइट मोतियों के होने चाहिए। आप गले में ठाकुर जी को माला पहनाओगे, कड़े पहनाओगे, तो वो व्हाइट कलर का ही होना चाहिए। मतलब आप मान के चलिए कि शरद पूर्णिमा का जो आप श्रृंगार करोगे वो व्हाइट ही कलर का होना चाहिए। उसके बाद ठाकुर जी को मेन जो आ जाता है भोग। देखिए, वैसे तो आप जब रात को खीर बनाओगे, तो अगर आप रात को लगाना चाहते हो भोग, तो आप रात को ला सकते हो, वरना आप मॉर्निंग में ठाकुर जी को नहलाने के बाद आप खीर का भोग ठाकुर जी को ऑफर कर सकते हो। उसके बाद आप ठाकुर जी को व्हाइट कलर की बर्फी का भोग लगा सकते हो, लस्सी का भोग लगा सकते हो, अदर चीजें आप कुछ भी लगा सकते हो, पर व्हाइट होनी चाहिए। उसके बाद आप ठाकुर जी को आपने भोग लगा दिया, श्रृंगार कर दिया। देखिए, ठाकुर जी को आप जहाँ पे भी वो
विराजमान करते हो उस आसन पर थोड़ा सा आप डेकोरेशन कर दीजिए, ताकि चांद बन जाए, स्टार बन जाए, थोड़ा सा बादल बन जाए। तो इस तरीके से आपको ठाकुर जी को ये भाव देना है कि हमने ठाकुर जी, आप हमारे चांद हो। तो इस तरीके से आपको डेकोरेशन देनी है ठाकुर जी की। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो ठाकुर जी की अनंत कृपा आप पर बनेगी, क्योंकि ठाकुर जी हमारे भाव देखते हैं। आप जो जो करोगे ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी आपके भाव से अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो इस तरीके से आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है। अब बात कर लेते हैं कि शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की भी पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। माता लक्ष्मी की आपको पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है। एक चौकी लगानी है, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है, पीला कपड़ा बिछा सकते हो। उसके बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करना है। अगर नारायण स्वरूप दोनों जोड़े में है तो आप दोनों को भी विराजमान कर सकते हो। उसके बाद माता रानी को लाल रेड कलर की फूलों की माला आपको धारण करानी है। अगर रेड नहीं मिल सकती तो जो गेंदे के फूल की माला होती है आप वो भी धारण करवा सकते हो। उसके बाद माता रानी को एक पान और एक सुपारी अर्पित करनी है, क्योंकि माता रानी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी अत्यंत सबके घर में जरूर आती हैं और देखते हैं कि कौन मेरी पूजा अर्चना वंदना कर रहा है। तो माता रानी को पान सुपारी ऑफर करनी है। उसके बाद आपको माता रानी को भोग लगाना है। खीर का भोग, आप जो खीर भोग रात को लगाओगे वही आपको माता रानी को भोग लगाना है। आप माता रानी के लिए व्हाइट चीजों का कुछ भी आप भोग लगा सकते हो। माता रानी को रोली लगाना है, चावल लगाना है उनके मस्तक पर और माता रानी से प्रेयर करने की है, माता रानी आप हमारे घर में हमेशा के लिए विराजमान हो। इस तरीके से आपको माता लक्ष्मी की, हाँ, आप जब आरती करोगे तो वो आपको माता लक्ष्मी की नहीं करनी है, वो आपको नारायण की करनी है। कहते हैं कि जब आप आरती कर लेते हो तो भगवान उठ के चले जाते हैं, बट माता लक्ष्मी को हमें जाने नहीं देना है। तो माता लक्ष्मी की आरती हमें नहीं करनी है। नारायण की कर सकते हो, ठाकुर जी की कर सकते हो, बट आपको लक्ष्मी माता की आरती नहीं करनी है। इस तरीके से आपको माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना करनी है, ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? से लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक न्यू ट्रेंडिंग वीडियो के साथ। अच्छा, कार्तिक मास स्टार्ट होने वाला है, कार्तिक के ऊपर भी मैं बहुत जल्दी वीडियोस आ जाएंगी मेरे चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को